स्वामी जी, कई मरीज क्योंकि ऐसे देखे गए हैं जिनको डेंगू भी है और कोरोना भी है। अब क्योंकि लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं तो बहुत ही मुश्किल से ये पता चल पाता है कि मरीज की कंडीशन पर असर आखिर क्या पड़ रहा है। ऐसे में अगर कोरोना और डेंगू दोनों साथ साथ में हो फिर क्या करना चाहिए? तो ये जो जूस बताया है ये तो खाली पेट ले ले, अणु तेल नाक में डाल ले। मैं तो कहता हूँ सर्दी जुकाम बुखार कैसा भी आपको बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन है ना, तो अणु तेल डाल लीजिए। लेकिन स्वामी जी, पता कैसे चलेगा? आप उपचार तो बताए ही, लेकिन साथ में ये भी समझाएं कि पता कैसे चलेगा कि कोरोना हुआ है या डेंगू हुआ है या दोनों हो चुका है। तो देखो अब इसमें प्लेटलेट जो है वो प्रारंभिक दृष्टि में ब्लड टेस्ट करवाने से तुरंत चीज़ों का पता लग जाता है। यदि प्लेटलेट घट रहा है और बुखार टूट नहीं रहा है, तो कई बार कोरोना में भी बुखार नहीं टूटता और डेंगू में भी बुखार नहीं टूटता, लेकिन प्लेटलेट घटने की जो प्रक्रिया है वो विशेष रूप से डेंगू में होती है। इसका प्रधान लक्षण है। और नाक से गंध नहीं आना, स्वाद कम आना अथवा ना आना, शरीर बहुत ज़्यादा टूटना और कफ कोल्ड का बहुत ज़्यादा गला चौक हो जाना, पूरा फेफड़ा चौक हो जाना, ये जो लक्षण है ये प्रथम दृष्टया डेंगू के लक्षण है। अब ये अभ्यास करने के साथ साथ थोड़े दूसरे अभ्यास भी बता दें। तो अब कई बार क्या होता है, आदमी गफलत में रहता है और कई बार टेस्ट में भी नहीं आता। जिस दिन टेस्ट कराए उस दिन तो प्लेटलेट आए थे 1.5-2 लाख और अचानक एक रात में ही गिर जाते हैं, 5-10 हज़ार पर आ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप कई बार टेस्ट में भी ना आए डेंगू, टेस्ट में भी कई बार आरटीपीसीआर की भी जो विश्वसनीयता है वो 70% ही है। तो टेस्ट में ना आए कोरोना, टेस्ट में ना आए डेंगू, तो भी क्या करना? तो खाली पेट तो ये ले लेना, अणु तेल नाक में डाल लेना। और फेफड़े कमजोर है, खांसी कफ कोल्ड है तो जरूर श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड ले लेना। बहुत भयंकर प्रकोप हो गया फेफड़े में, को इतना घेर लिया है कि सांस ही नहीं आ रहा है, तो श्वासारी वटी, श्वासारी प्रवाही या श्वासारी गोल्ड या श्वासारी और पंचकोल का क्वाथ पी लिया, ये खाली पेट ले लिया। खाने के बाद कोरोनिल ले लो। कोरोनिल में क्या है? गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी है, तो नुकसान तो कुछ नहीं ना, तो दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर्दी जुकाम बुखार भी ठीक हो जाएगा, कोरोना भी ठीक हो जाएगा और डेंगू भी ठीक हो जाएगा। इसलिए कोई खतरे वाला काम नहीं, किसी तरह से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और ये योग देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों में फ़र्क है। एक है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक है सिस्टमिक ट्रीटमेंट। और घर में अब ये थोड़ा सा ये अलग अलग प्रकार की जो हम सामग्री इसीलिए यहाँ पर रोज़ रखते हैं कि घर में एक बार ये पूरा घुमा दिया, सारा घर बैक्टीरिया वायरस फंगल फ्री हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसमें ये थोड़ा सा धुआं कर लिया, यज्ञ चिकित्सा, इसलिए हम इसको बहुत आजकल प्रमोट कर रहे हैं कि जिस तरह से चारों तरफ वातावरण में गंदगी है तो उसमें ये योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड एयर, उपवास, मेडिकेटेड फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट और ये नॉर्मल फास्टिंग के बजाय औषधीय उपवास, ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्वामी जी। और रोज की दिनचर्या में 5-10 आसनों को तो सम्मिलित कर ले, कम से कम मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, ये तो सभी कर लिया करें, क्योंकि इससे पूरा पाचन तंत्र अच्छा होगा। हमारा पाचन तंत्र, हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जिसको इम्यूनिटी कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती है। खाली 2 आसन भी कर लिए, मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन। कमर में दर्द है तो फिर थोड़ा उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन भी करा देते। बिल्कुल, कुछ कह रहे थे आप मीना? हाँ स्वामी जी, ये आसन तो जरूरी है ही, इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें आपने बताई हैं जो बहुत बड़ा महत्व रखती हैं इन बीमारियों से हमें बचाने में, खासकर डेंगू और कोरोना,
वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डेंगू में ब्लड प्लेटलेट्स का रोल बहुत बड़ा होता है, तो क्या एक दिन में इसे बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि लगातार हर दिन जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं डेंगू के मरीजों के? हाँ, मैंने कहा एक एक दिन में 1-1 लाख तक गिर जाते हैं, ये तो लोगों को पता है, लेकिन एक एक दिन में 25-50 हज़ार बढ़ा सकते हैं। 25-50 हज़ार बढ़ गए तो खतरे से बाहर निकल गए ना। और प्लेटलेट बढ़ाने के साथ साथ जो डेंगू में बुखार होता है उसके लिए ज्वरनाशक वटी या ज्वरनाशक क्वाथ, सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, ये औषधियाँ भी करें। और ये मंडूकासन, शशकासन के साथ साथ ना जिनका शरीर हल्का है वे तो अर्धमत्स्येंद्रासन, नहीं तो वक्रासन, ये भी साथ साथ करवाएं। थोड़ा थोड़ा करा लें आराम से, धीरे धीरे। तो एक दिन में ही 25,000, 50,000, 1 लाख तक प्लेटलेट गिर जाते हैं, तो लोगों को पता है बढ़ जाते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर 2 घंटे के अंतराल से, जिनको रेडीमेड चाहिए तो ये डेंगी नील, तो ये डेंगू नील जो वटी है, सुबह, उसके बाद दोपहर के पहले, दोपहर को, दोपहर के बाद, फिर रात को, ऐसे 5 बार 1-1 या 2-2 गोली डेंगू नील के ले लें। अथवा जो हमने जूस बताया 5 चीज़ों का, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और अनार, ये एक साथ पूरे डाइजेशन से लेकर के और प्लेटलेट को एक ही दिन में 25,000, 50,000 तक बढ़ जाते हैं। ये है बड़ी बात, और ये बात महत्वपूर्ण बात है, इसलिए बार बार आज हम संकेत कर रहे हैं। देखने में छोटी सी बात लग रही है जी। मैं ये कह रही थी कि जब आप इसका उपाय बता रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि जिन इलाकों में डेंगू बहुत तेजी से फैला हुआ है, अगर वहां पर आपके जैसा ये पपीते का बाग होता तो शायद अब तक गंजा हो चुका होता, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और पपीते के पेड़ अब शहरों में तो देखने को मिलते नहीं है। अच्छा स्वामी जी, कोरोना हो या फिर डेंगू या चिकनगुनिया, तीनों ही हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स पर बहुत बुरा असर डालते हैं। यहाँ तक कि ठीक होने के बाद भी शरीर में एक तो कमजोरी रहती है, महीनों तक इसका असर दिखाई देता है, दर्द होगा, हड्डियों में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा। तो इस दर्द से कैसे निजात पाएं और ये लॉन्ग टर्म शरीर पर इफेक्ट ना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, ये आपने बहुत ठीक कहा। एक बात और मैं इसमें जोड़ देता हूँ, डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना के बाद लोगों के प्लेटलेट घटने के साथ बढ़ना भी बहुत बड़ी समस्या है, और उसके लिए छोटी छोटी दवाइयाँ 25-25 हज़ार रुपए की, 50-50 हज़ार रुपए के लोग बेच रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप कम से कम थोड़े सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कीजिए, और प्रिवेंशन के तौर पर भी अभी थोड़े दिन, 1 सप्ताह, ये जो पपीते के पत्तों का रस, गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और अनार का जूस हमने बताया, इसका प्रिकॉशन के तौर पर, प्रिवेंशन के तौर पर भी थोड़ा उपयोग कर सकते हैं। और प्लेटलेट जिनके बढ़ जाए उनको शंख प्रक्षालन करना चाहिए, उसके आसन हमने बताए हुए, और उनको त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए, गोधन अर्क पीना चाहिए, उनको एनिमा लेना चाहिए, कायाकल्प और सर्वकल्प से, और कायाकल्प और सर्वकल्प क्वाथ पीना चाहिए, और उनको कपाल भाती 1-1 घंटा करना चाहिए। ये बड़ी बात बताना चाहता हूँ। मैंने देखा है, मेरे पास आए हैं लोगों के पूरा कोरोना के बाद में SGOT, SGPT से लेकर के, कोलेस्ट्रोल से लेकर के और शुगर से लेकर के, जो आपने देखा, एक बेटी का मैंने नाम लिया था जो है नवी, 4,000 उसका ट्राइग्लिसराइड, 500 से 800 कोलेस्ट्रोल, और शुगर हो गया HbA1c, मैंने 700-800 जब शुगर पहुंच जाता है तब जाकर के 17 होता है, 17 HbA1c। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।